कुछ और इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो कि हमारे हमेशा प्लूरल होते हैं। ये जो हमने पढ़े ये हमारे जो इंडेफिनिट होते हैं ये हमारे सिंगुलर होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्लूरल होते हैं, जिसमें आते हैं बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल और अदर्स। तो ये आपके हमेशा प्लूरल है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ओके, उसके बाद कुछ करेक्शंस है आपकी। बोथ ऑफ दोज मूवीज वॉज ऑन माई वॉच लिस्ट फॉर द वीकेंड। अब यहाँ पे बोथ के साथ हमने क्या लगाया है, वॉज सिंगुलर वर्ब लगाया है। सिंगुलर लगा हुआ है तो ये जाहिर सी बात है इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आपके इंडेफिनिट प्लूरल नाउन्स हैं, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउंस, सॉरी। बोथ के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ड, बोथ ऑफ दोज मूवीज ऑन माई वॉच लिस्ट फॉर द वीकेंड। उसके बाद Too many distractions during work hours leads to decreased productivity। अब यहाँ पे देखें हमने leads लगाया है। leads मतलब इसको हम प्रेजेंट टेंस में जो हम s लगाते हैं वो सिंगुलर के साथ लगाते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लूरल है। प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, जो लीड का s है वो हटा देंगे, इसको हम प्लूरल ट्रीट करेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। किस तरह से, ये जो लीड है आपका, इसका s आपने हटा देना है। Too many distractions during work hours lead to decreased productivity, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद कुछ कंटेक्सचुअल होती हैं आपकी इंडेफिनिट प्रोनाउंस, तो उन कंटेक्स्ट के हिसाब से हम फिर वर्ब यूज करते हैं, उसको सिंगुलर या प्लूरल ट्रीट करते हैं। आर, मोर, मोस्ट, सम, इनके साथ जो है हम क्या करते हैं, कंटेक्स्ट के हिसाब से लगाते हैं। ऑल द टिकट्स वाज सोल्ड आउट फॉर द कंसर्ट। अब यहाँ पे ऑल द टिकट्स वाज सोल्ड आउट फॉर द कंसर्ट, यहाँ पे जो बता रहे हैं ये सारी टिकटें जो है कंसर्ट की वो सेल हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जो ऑल है, टिकट्स, ऑल, ये सारों की बात कर रहा है, तो ये प्लूरल है, यहाँ पे हम प्लूरल यूज करेंगे। ऑल द टिकट्स वर सोल्ड आउट फॉर द कंसर्ट, सारी जो टिकटें हैं वो कंसर्ट के लिए जो है वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं, तो यहाँ पे हम वर्ड लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप करेक्शन है आपकी, ऑल द फ्राइड चिकन वर डिवोर्ड। अब यहाँ पे जो फ्राइड चिकन है ये मतलब कलेक्टिवली बात कर रहा है, ठीक है, कलेक्टिवली बात कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑल द फ्राइड चिकन, वर की जगह हम वॉज लगाएंगे, इसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे। ऑल द फ्राइड चिकन वॉज डिवोर्ड। ओके, तो यहाँ ये आपकी करेक्शंस पूरी होती हैं। उसके बाद आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड एम्फेसिस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, एम्फेसिस ऐड करते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। ये कहते हैं कि आई माई सेल्फ वर्क। They always follow a noun or a personal pronoun and do not appear alone in the sentence। ये क्या होते हैं, हमेशा नाउन या पर्सनल प्रोनाउन के साथ फॉलो होते हैं और हमें कभी भी ये अकेले नहीं आते। किस तरह से, आलिया herself painted the beautiful mural on the wall। आलिया ने खुद जो है ना वो क्या किया, म्यूरल जो है वॉल पे जो ब्यूटीफुल म्यूरल है वो पेंट किया। She herself, अब यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ पे नाउन है, नाउन के साथ भी हम इसको फॉलो करवा सकते हैं, ठीक है, और प्रोनाउन के साथ भी ये फॉलो होता है। She herself painted, अब ये आलिया की जगह हमने she यूज कर लिया। She herself painted the beautiful mural on the wall। The meaning is that she and no one else painted the mural, okay, painted the mural and emphasis on the independence of her action। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है अपने एक्शन में, उसकी इंडिपेंडेंस बता रहे हैं कि वो उसने खुद जो है ना वो म्यूरल पेंट किया है, ओके। उसके बाद कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं आपके, also show and someone did something herself or himself, बताते हैं कि ये उसने काम जो है वो खुद किया है। She surprised herself with how well she did on the test। उसने खुद को ही सरप्राइज कर दिया कि मैंने कैसे इतना अच्छा जो है ना वो टेस्ट पे कर लिया। कुछ हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, myself, yourself, himself, herself, itself, themselves, yourselves and ourselves। ये कुछ करेक्शन है आपकी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट रिप्लेस द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एज अ सब्जेक्ट जो है वो कभी भी यूज नहीं हो सकता, आपका सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता, जैसे कि दूसरे प्रोनाउंस करते हैं, ओके। सारा एंड माई सेल्फ आर होस्टिंग अ डिनर पार्टी टुनाइट। सारा और माई सेल्फ हम एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, हम इसके साथ आई यूज करेंगे। इसके दो तरीके हैं, ठीक है, इनको दो तरीकों से हम कर सकते हैं। सारा एंड आई आर होस्टिंग डिनर पार्टी टुनाइट, इसे भी यूज कर सकते हैं आप। माई सेल्फ की जगह आर दें, या माई सेल्फ भी आप यूज करें और उसके साथ आप एक और प्रोनाउन आप यूज करें। सारा एंड आई माई सेल्फ आर होस्टिंग अ डिनर पार्टी टुनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट में हम कॉमन एरर्स करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और आप
वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स लाजमी दें। फीडबैक आपका लाजमी चाहिए, क्योंकि अगर फीडबैक देते हैं तो मोटिवेशन मिलती है और उसी मोटिवेशन को लेके हम मज़ीद जो है ना वो बेहतर से बेहतर वीडियोस जो है बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और आप इसकी एक्सरसाइजेस भी करें और रिवाइज भी करें। इसको रिवाइज लाजमी से करना, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगी आपकी तो आपको ग्रामर नहीं आएगी। ग्रामर प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी करें, एक्सरसाइज सॉल्व करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।